Hello children. जैसा कि आपको पता है कि हम एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं यूट्यूब पे। और हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है चैप्टर रिफ्लेक्शन क्लास 10th। दो वीडियोज हम इस चैप्टर के अपलोड कर चुके हैं और उन वीडियोज में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जैसे रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन कैसे होता है, किस किस मिरर से होता है, कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कौन सा कन्वर्जिंग है, कौन सा डाइवर्जिंग है, और रूल्स, मेन इंपॉर्टेंट थिंग, रूल्स टू फॉर्म द इमेजेस। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। इनको पढ़ने से पहले आप पार्ट टू वीडियो, जो हमारी पार्ट टू है रिफ्लेक्शन चैप्टर का, वो जरूर देखें। उसके अंदर हमने डिस्कस किए हैं हाउ टू फॉर्म द इमेज, मीन्स रूल्स यूजेस टू फॉर्म द इमेज, कि हमें कौन कौन से रूल्स याद रखने हैं जब हम कोई भी इमेज फॉर्म करते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। तो आपको, जब हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए जो हमारा कॉनकेव मिरर है वो कैसा मिरर है, कन्वर्जिंग। जब भी आप कोई भी चीज पढ़े तो आप जहां पर भी जो भी वर्ड पढ़े उसको वहां पर लिख लें। कॉनकेव मिरर कैसा है, कन्वर्जिंग मिरर। ओके, तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। रे डायग्राम्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। देखो, मैं यहाँ पर आपको सिंप्लिसिटी के लिए दो चीजें बताती हूँ। मैं यहाँ पर आपको एक इमेज बनाती हूँ, एक कॉनकेव मिरर है। इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, ये हमारा पोल, ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमारे पास कौन कौन सी पोजीशंस पॉसिबल हैं कि मैं आपको ऑब्जेक्ट को रख दूं, कौन कौन सी पोजीशंस अवेलेबल होंगी ऑब्जेक्ट को रखने के लिए। वन, इंफिनिटी। मैं लास्ट से चली यहां से, दिस इज इंफिनिटी फॉर मी। यहां से चले, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आ गया इंफिनिटी। सेकंड, सी से बियॉन्ड कहीं भी हो सकती है, बट नॉट एट इंफिनिटी, इंफिनिटी वी हैव कंसीडर। सेकंड, बियॉन्ड दिस पॉइंट, मीन्स इसके पीछे कहीं पर भी को हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, बियॉन्ड सी। थर्ड, फिर हमारे पास क्या है, मैं इसी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को रख दूं। मैंने इंफिनिटी पे रख लिया, मैंने सी और इंफिनिटी के बीच रख लिया। अब मैं कहाँ रख सकती हूँ, सी पर, एट सी। फोर, बिटवीन सी एंड एफ। उसके बाद कौन सा पॉइंट है, एफ, तो बिटवीन सी एंड एफ। फिफ्थ, अब को किस पे रखेंगे, एट एफ। और क्या और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, दिस एफ एंड पी, सो बिटवीन एफ एंड, ओके। So we have considered all the possibilities wherever we can put the object. तो हम ये 6 ही पॉसिबिलिटी हमारे पास आई कि जहां पर हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। एक तो इन्फिनिटी बहुत दूर, हमें लास्ट पॉइंट से लेकर के मिरर के पास आना है, तो इन्फिनिटी बहुत दूर है, हमने इन्फिनिटी कंसीडर कर लिया। उसके बाद मेरे पास 3 ही पॉइंट है, एक इन्फिनिटी है, एक सी है, एक एफ, सॉरी 4 पॉइंट्स हैं, एक इन्फिनिटी है, एक सी है, एक एफ है और पी है। तो इन्हीं 4 को कंसीडर करके मुझे अपनी पॉसिबिलिटीज को इमेजिन करना है। इन्फिनिटी हो गया, देन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी हो गया, कोई भी पॉइंट इन्फिनिटी से पास होगा और सी से दूर होगा। आफ्टर दैट सी, देन सी एंड एफ, आफ्टर दैट एफ, देन एफ एंड पी। बट एट पी, अब आपके मन में आएगा कि हम पी पे क्यों नहीं रख सकते, पी मिरर ही है, कोई अदर पॉइंट नहीं है, तो मिरर के ऊपर हम कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हमें कैसा दिखेगा, वो वहीं पर दिखेगा। ओके, तो हम दैट पॉइंट वी कैन नॉट कंसीडर। तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज आ गई हैं चिल्ड्रन, 6 पॉसिबिलिटी आ गई हैं। तो इन्हीं 6 पॉसिबिलिटीज की जगह पर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और देखेंगे कि हमारी इमेज कैसी बन रही। जो हमारा फर्स्ट है, जो हमारी फर्स्ट इमेज है, दैट इज फॉर इंफिनिटी, एट इंफिनिटी, फर्स्ट एट इंफिनिटी। अब मैंने आपको कल बताया था, जो हमने रूल्स पढ़े,
जो हमारी इंफिनिटी से जो लाइट रेज आती हैं वो कैसी होती हैं? पैरेलल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब यहाँ देखें, ये लाइट रेज कहाँ से आ रही है? इंफिनिटी से। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है हमारे पास? प्रिंसिपल एक्सिस। और ये लाइट रेज कहाँ से आई? इंफिनिटी से। तो इसीलिए कैसी हैं? पैरेलल हैं। सेकंड रूल, जो हमारी रेज पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करती हैं? फोकस से। कहाँ से पास करेंगे चिल्ड्रन? फोकस से। थर्ड चीज याद रखने की, जहां भी दो या दो से ज्यादा रेज मिलती हैं वहां पर क्या बनती है? उस ऑब्जेक्ट की इमेज। याद करें चीजों को, जहां भी दो या दो से ज्यादा रेज मिलेंगी वहां पर क्या बनेगी? उस ऑब्जेक्ट की इमेज। तो हमने फर्स्ट इमेज में देखा सभी रेज कहां से आ रही हैं? इंफिनिटी से। दिस वन, this is 2. Both rays are coming from infinity, so they are parallel to principal axis. Second thing, the rays which are parallel to principal axis will pass through focus after reflection. देखें हमारा रूल क्या कहता है? जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस से पास, जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी वो कहां से पास करेंगी? प्रिंसिपल फोकस से पास करेंगी। तो अब हमारी प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही हैं, तो टू रेज कहां पास की? प्रिंसिपल फोकस पे। तो हमारी इमेज कहां बनेगी? एट फोकस। तो हम यहाँ पर खुद से बना के देखेंगे। फर्स्ट केस में हमने देखा ये हमारा कॉनकेव मिरर है, यहाँ से रेज आई जो कि पैरेलल है, वो कहां से पास करेगी? फोकस से। ये भी लाइट रे यहाँ से आई, ये भी किससे पास करेगी? फोकस से। तो जो हमारी इमेज है वो कहां पर बनेगी? फोकस पे। जहां भी दो या दो से ज्यादा इमेज मिलती है वहां पर क्या बनती है? हमारी इमेज बनती है। तो हमारी इमेज कहां पर बनेगी चिल्ड्रन? कहां पर बनेगी? फोकस। तो यहाँ पर इमेज कब कहां बनेगी? एट फोकस। लर्न हो गया आपको? सेकंड, हमारा सेकंड पॉइंट क्या था? हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? बियॉन्ड सी। यहां पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा। अब हम यहाँ पर टू रेज कंसीडर करेंगे। एक रे हमने कंसीडर की पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और हमें पता है जो लाइट रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के वो कहां से पास करती है? फोकस से। तो ये लाइट रे कहां से पास की? फोकस से। हमने सेकंड रे ली, सेकंड रे को हमने पास करवाया सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जो भी लाइट रे, हमारा रूल नंबर 2 क्या कहता है? जो भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। वो अपने ही पाथ को क्या करेगी? रिट्रेस करेगी। वो अपने ही पाथ पे दोबारा से वापस चली जाएगी। तो ये लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन इसने इसी पाथ को क्या कर लिया? अपने ही पाथ को फॉलो किया। तो इन दो लाइट रे ने कहां पर एक दूसरे को क्रॉस किया? यहाँ पर। ये लाइट रे यहाँ पर मिलती है। जहां पर भी ये लाइट रे मिलेंगी वहीं पर क्या बनेगी? हमारी इमेज बनेगी। तो हम खुद से बना के देखते हैं। सेकंड केस में ये हमारा क्या है? कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सी है हमारा, ये हमारा एफ है। तो हमने यहाँ पर कोई सी भी ऑब्जेक्ट को रखा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हमने कोई भी लाइट रे ली। आफ्टर दिस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये कहां से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। अब हमने कोई भी लाइट रे कहां से पास करवाई? सी से पास करवाई। और ये यहाँ से लाइट रे जो सी से पास करती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन अपने ही पाथ को क्या करती है? रिट्रेस करती है, अपने ही पाथ पर वापस जाती है। ये कहां पर मिली ये ऑब्जेक्ट? यहाँ पर मिल रही है दोनों रेस, तो यहाँ पर क्या बनेगी? हमारी इमेज। दिस इज द इमेज, दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो हमारी इमेज कहाँ बन रही है? बिटवीन सी एंड एफ।
तो हम यहाँ पर लिख दें बिटवीन सी एंड एफ। थर्ड, एट सी। अगर हम ऑब्जेक्ट को सी पे रख दें तो क्या होगा? अभी हमने ऑब्जेक्ट को सी पे रखा, एक लाइट रे हमने कहां से ली? पैरेलल ली। जो लाइट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहां से पास करेगी? फोकस से। सेकंड लाइट रे हमने ली, फोकस से पास करवाई। जो लाइट रे पहले फोकस से पास करेगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी? पैरेलल। जब हम ये टू लाइट रेस पास करवाते हैं तो ये कहां पर कट करती हैं? इट कट जस्ट बिलो द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां पर कट करती हैं? जस्ट बिलो द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमारी इमेज कहां पर बनेगी? जस्ट बिलो द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मीन्स एट द सेम पॉइंट। यहीं पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा था चिल्ड्रन, यहीं पर हमारी क्या बन जाएगी? इमेज। तो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? सी पे, और हमारी इमेज भी कहाँ बन रही है? सी पे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, अब हम कहां पर रख सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को? बिटवीन सी एंड। जब हमने ऑब्जेक्ट को सी एंड एफ के बीच में रखा, एक लाइट रे हमने कैसे ली? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगी? दैट विल पास थ्रू फोकस। क्लियर? तो ये हम कहां से पास की चिल्ड्रन? फोकस से। नेक्स्ट हमने कहां से पास करवाई? हमने सेकंड रे को कहां से पास करवाया? दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इस डायरेक्शन में हमने लाइट रे को लिया। हमने ऐसी लाइट रे ली जो कहां से पास करेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और हमें पता है वो लाइट रे क्या करती है? अपने ही पाथ को रिट्रेस करती है, अपने ही पाथ को फॉलो करती है। जब हमने इन दो लाइट रेस को लिया तो वो कहां पर कट कर रही हैं? यहाँ पे। दिस इज बियॉन्ड सी। इसकी इमेज कहां बनेगी? बियॉन्ड सी। बना के देखते हैं हम इमेज। ये हमारा क्या है? कॉन्केव मिरर है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। दिस इज सी, दिस इज एफ। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। एक लाइट रे हम कैसी लेते हैं? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दैट विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट लाइट रे हम कैसी लेंगे? विच विल पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस डायरेक्शन में लेंगे, जो कैसे किस में से पास करे? सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करे। जब हम इनको ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो ये हमें कहां पर मिलती हुई नजर आएंगी? कहां पर मिलेंगी? दे आर मीटिंग इन एक्चुअल रियलिटी, दे आर मीटिंग हियर। सो एंड दिस पॉइंट लाइज बियॉन्ड सी, मीन्स सी के परे है, सी से दूर है। तो हमारी इमेज कहां बन रही है इस केस में? बियॉन्ड सी। क्लियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट पॉइंट, अब हमारे पास क्या आएगा? एट एफ। हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा? फोकस पे। और एक लाइट रे कैसी ली? दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब लाइट रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहां से पास करेगी? फोकस से। सेकंड, सेम रे वी आर टेकिंग, जो हमने यहां पर ली थी, इन द डायरेक्शन ऑफ सी, इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेम। जब हम इन दो लाइट रेस को लेते हैं तो वो हमारे पास कैसी आती हैं? पैरेलल। ये दोनों लाइट रे कैसी हो जाती हैं? पैरेलल। और हमें पता है पैरेलल रेज कहीं भी नहीं मिलती। तो पैरेलल रेज हम क्या मान के चलते हैं कि वो कहाँ मिलती होंगी? हम मान के चलते हैं दैट इज नॉट, वी डोंट नो इन एक्चुअल। हम क्यों मानते हैं ऐसा? आप देखो फर्स्ट केस, हमने फर्स्ट केस में क्या लिया? जो लाइट रेज इंफिनिटी से आ रही थी वो क्या होगी हम तक पहुंचते पहुंचते? पैरेलल। हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं? ये इंफिनिटी से आ रही हैं। इंफिनिटी क्या है? कोई एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट से निकल के पैरेलल हुई है। ये लाइट रे एक पॉइंट से निकली है, पर हम तक आते आते क्या हो गई? ये पैरेलल हो गई। इसका मतलब जो लाइट रे हमें पैरेलल दिख रही हैं वो इंफिनिटी पे क्या करेंगी? मीट करेंगी।
इन्फिनिटी पे किसी एक पॉइंट पर वो कन्वर्ज हो जाएंगे। दिस इज अपोजिट केस ऑफ वन। वन में हमें ऐसा सीम्स होता है, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो हम लाइट रेज पैरेलल है वो कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से। तो इसका अपोजिट क्या होगा, जो हमें लाइट रेज पैरेलल दिख रही है वो इन्फिनिटी पे किसी पॉइंट पे मिलेगी। तो फिफ्थ पॉइंट इज अपोजिट टू फर्स्ट। जब हम फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमारी इमेज है वो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बनी थी, फोकस पे। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। अब देखें नेक्स्ट। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में हमने क्या लिया, जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने कहाँ रखा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बिटवीन एफ एंड पी। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। जब हम ये वाला केस स्टडी करते हैं तो जो हमारी रेज है वो एक्चुअल में नहीं मिलती। हम इसको ड्रॉ करके देखेंगे। देखिए दिस इज पी, दिस इज एफ एंड दिस इज सी। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एफ एंड सी, आर इज इक्वल टू टू ऑफ एफ। जब आप इस इन इमेजेस को अपनी कॉपी में बनाए तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगर आप यहाँ पर पी ले रहे हैं, अगर आपने एफ को 5 सेंटीमीटर पर लिया है तो आप सी को कितने पे लेंगे, आप उससे डबल डिस्टेंस पे लेंगे। अगर आपने एफ को 5 पे लिया तो सी को आप 10 सेंटीमीटर पे लेंगे, कि आर इज इक्वल टू टू ऑफ एफ। अगर आपने ये डिस्टेंस सेम नहीं लिया, आपने इसके अकॉर्डिंग, अगर आपने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस नहीं लिया तो चिल्ड्रन आपकी इमेजेस हैं वो सही पॉइंट्स पे नहीं बनेंगे। तो ये बात ध्यान रखें, जब भी आप ये इमेजेस अपनी नोटबुक में बनाते हैं, एग्जाम्स में बनाते हैं, तो आपको ये कैलकुलेट करना है जितने डिस्टेंस पर आप एफ पॉइंट को लोगे उससे डबल डिस्टेंस पर ही आपको क्या लेना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का पॉइंट लेना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको डबल ही लेनी पड़ेगी। अदरवाइज जो आपके ये पॉइंट्स हैं इमेज फॉर्मेशन के वो सेम नहीं आएंगे। वो हो सकता है कि इस केस में आपको बिटवीन सी एंड एफ ना आए। ओके, तो हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, बिटवीन एफ एंड पी। अगर मैं एक पॉइंट, एक लाइट रे को लेती हूँ जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास कर जाएगी। सेकंड लाइट रे को मैंने लिया, पोल पे इंसिडेंट करवाया। क्या रूल है हमारा जब लाइट रे पोल पे इंसिडेंट करती है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस should be equal to
हाँ जी, तो हम क्या कर रहे थे? द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। जो हमारी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, दैट विल गो फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। सेकेंड रे हमने ली जो कहाँ पर फॉल करती है? एट पोल। पोल के ऊपर जो फॉल करेगी उसके लिए हमारे पास क्या रूल है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारी ये लाइट रे कैसे पास करेगी? ऐसे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ये इसका मतलब ये क्या है? ये कहीं पर नहीं मिलेगा इस डायरेक्शन में, दे आर डाइवर्जिंग। जो चीज कन्वर्ज होती है वो किसी पॉइंट पर मिलती है, जो डाइवर्ज होना स्टार्ट हो जाती है वो कहीं पर नहीं मिलती। तो हम क्या करते हैं? इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करके देखते हैं। ऐसे जब हम एक्सटेंड करते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं पर क्या होती हैं? मिलती हैं। ऐसे तो यहाँ पर क्या बनेगी इसकी इमेज? तो जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, हमेशा याद रखें चिल्ड्रन, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनती है, ना कि इन फ्रंट ऑफ मिरर। आप देखें इन सभी केसेस में, फर्स्ट केस में भी, सेकंड केस में भी, फोर्थ में भी, इन तीनों केस में जो हमारी इमेज है वो कहाँ बन रही है? इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने। और यहाँ पर कहाँ बन रही है? बैक साइड ऑफ द मिरर। तो ये हमारा क्या है? एक एक्सेप्शनल केस है। किस केस में? कॉनकेव मिरर में। तो अब हम कंपेयर करेंगे इन चीजों को। हमने सारी इमेजेस पढ़ ली हैं। तो जब हम यहाँ पर बात करते हैं बिटवीन एफ एंड पी की, तो हमारी इमेज कहाँ बनती है? बियॉन्ड, सॉरी, बिहाइंड मिरर। अब आप देखें एक एक पॉइंट हम लिख चुके हैं। हमारी इमेज कहाँ बन रही है? फोकस पे बन रही है। ऑब्जेक्ट की यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है, वो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है जिससे लाइट रेज निकल रही है। और हमारी इमेज कैसी है? हम ऑब्जेक्ट को कंपेयर नहीं कर रहे, हम इमेज की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट हमारा हमें नहीं पता कैसे, क्योंकि वो इन्फिनिटी पे है, पर हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बहुत बड़ा है। अगर कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट होगा उससे जो लाइट रेज निकलेंगी वो इन्फिनिटी से लेकर के हम तक नहीं पहुंच सकती। इसीलिए हम एजम्पशंस बनाई है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे क्या है? बहुत बड़ा है। तो हमारी जहां पर जो ये इमेज है वो कैसी है? पॉइंट साइज की। आप देख सकते हैं सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर हमें इमेज मिल रही है, एक पॉइंट के ऊपर दोनों रेज है वो मिल रही है। तो क्या है हमारे पास? पॉइंट साइज। इमेज जो ये हमारी रेज है वो रियलिटी में मिल रही है यहाँ पर। तो जो हमारी इमेज है वो कैसी है? रियल है एंड इनवर्टेड। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये इमेज है, ये साइज देखो, आप कंपेयर करिए साइज। ये हमारी इमेज का साइज है, ये हमारे ऑब्जेक्ट का साइज है। स्मॉल है या बिग है? कैसा है? स्मॉल। यहाँ पर जो रेज है वो एक्चुअल में मिल रही है, रियल। अब देखो जो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर हमारी जो इमेज है वो इससे ऊपर बनती है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनेगी तो हम उसको बोलते हैं इरेक्ट, सीधी है। अगर नीचे बनेगी उसको बोलते हैं इन्वर्टेड। तो यहाँ पर कैसी बन रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो हमारी इमेज कैसी हुई? इन्वर्टेड। थर्ड थर्ड में आप खुद बताओगे इमेज कहाँ बनी? सी पे बनी। अब आप यहाँ पर साइज कंपेयर करिए। दिस इज इक्वल साइज। और कहाँ बन रही है? नीचे बन रही है। तो कैसी हुई? रियल एंड इनवर्टेड। नेक्स्ट, यहाँ पर इमेज कहाँ बनी हमारी? बियॉन्ड सी बनी। नेक्स्ट, अब आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट का साइज ये है, इमेज का साइज ये है। तो कैसी है? बिगर देन ऑब्जेक्ट मीन्स लार्ज इन साइज। जो ये है वो एक्चुअल में मिल रही हैं, रियल।
कहाँ बन रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, तो कैसी होगी? इन्वर्टेड। यहां पर देखें, दिस इज अपोजिट टू दिस फर्स्ट वन। फर्स्ट में क्या था? फोकस पे बन रही थी, यहाँ पर क्या बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी। यहाँ पर पॉइंट साइज था, दिस इज वेरी लार्ज इन साइज। अपोजिट, बट इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। ये कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। ये ऐसा अज्यूम किया गया कि रियलिटी में जो पैरेलल रेज है वो रियलिटी में कहाँ मिलती हैं? इन्फिनिटी पर। इन्वर्टेड आप देख सकते हो, ये लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, तो इमेज कैसी बनेगी? इन्वर्टेड। पर ये ऐसी हमारी अजम्पशंस है क्योंकि हमने इन्फिनिटी पॉइंट नहीं देखा, पर हम इसी से हमने इसको निकाला है कि जब इन्फिनिटी से रेज हमारे पास पैरेलल आ सकती हैं, तो जो हमें पैरेलल दिख रही है वो इन्फिनिटी पर भी जा सकती है। ओके, तो इसीलिए हमने इस चीज को इसी फर्स्ट से ही फिफ्थ को निकाला है कि जो पैरेलल है वो इन्फिनिटी पे मिलेंगी और कैसी इमेज बनाएंगे? रियल एंड इन्वर्टेड, एंड दैट विल बी लार्ज इन साइज। दिस इज एक्सेप्शन केस। कॉनकेव मिरर सिर्फ एक ही कंडीशन में कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, सिर्फ एक ही कंडीशन में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस कौन सा है हमारे पास? जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? बिटवीन एफ एंड पी, वहां पर इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर चिल्ड्रन? तो हमने यहाँ पर सारी चीजों को पढ़ा, अब हम समराइज करेंगे थ्रू अ टेबल। देखो, इन्फिनिटी की इमेज फोकस पे। आपको लर्न करने का मैं तरीका बताती हूँ। आपको 3 पॉइंट याद करने हैं। इन्फिनिटी, फोकस, बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट सी, एट सी। आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। देखो, वेरी सिंपल। आप जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखोगे, इमेज फोकस पे बनेगी। जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखोगे, आपकी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। याद हो गया? इन्फिनिटी एंड फोकस। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज फोकस पे। ऑब्जेक्ट फोकस पे, इमेज इन्फिनिटी पे। सेकंड पॉइंट, जब आपने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा है, जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, तो इमेज बनेगी बिटवीन सी एंड एफ। जब ऑब्जेक्ट यहां रखोगे तो इमेज यहां बनेगी। जब ऑब्जेक्ट को यहां रखोगे तो इमेज यहां बनेगी। अंडरस्टूड? तो जब बियॉन्ड सी रखा, आप देख सकते हैं यहां पर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? जब आप इन्फिनिटी पे रखोगे तो फोकस पे रखोगे तो इन्फिनिटी पे। जब बियॉन्ड सी रखोगे तो बिटवीन सी एंड एफ। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड बिटवीन सी एंड एफ होगा तो इमेज बियॉन्ड सी। जब ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज भी सी पर। आपको सिर्फ ये 3 पॉइंट याद रखने, आपको सारी इमेजेस याद हो जाएंगी, सारे रिलेशंस याद हो जाएंगे। सभी केस में, इन सभी केस में यहां से हमारे पास 5 रिलेशंस आए हैं। 2 यहां से, 2 यहां से, 1 यहां से। इन सभी केस में जो हमारी इमेज होगी, दैट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड क्लियर? लास्ट केस बचा हमारे पास, वो एक स्पेशल केस है, वो आपको याद रखना है। बिटवीन एफ एंड पी, वहां पर इमेज कहां बनती है? बिहाइंड द मिरर। यहाँ पर लिखी हुई है, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी एंड मैग्निफाइड होगी, और कहां बनेगी? अपीयर्स बिहाइंड द मिरर। क्लियर? और सब में कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? ये सब चीजें याद होगी हमें। 2 चीजें याद हो गई हैं हमें, ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन याद हो गई है। हमें ये पता लग गया कि कौन सी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगी, कौन सी हमारे पास
वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। वर्चुअल एंड इरेक्ट सिर्फ एक केस में होगी, सब में रियल एंड इन्वर्टेड होगी। नेक्स्ट, अब हमें साइज याद करना है। साइज, साइज को हम कैसे याद रखेंगे? दिस इज वेरी गुड ट्रिक टू लर्न ऑल द थिंग्स। दिस इज योर कॉनकेव मिरर। आप जितना मिरर से दूर होगे, आपको एक पॉइंट याद रखना है, दिस इज सी। जब आप सी पर हो, जब ऑब्जेक्ट सी पर है, इमेज भी कहां बन रही है? ऑब्जेक्ट भी सी पर है, इमेज भी सी पर है, तो जो इमेज का जो साइज होगा वो सेम होगा। इमेज का साइज होगा यहां पर सेम होगा। इस केस में आपको सिर्फ एक केस याद रखना है, सेम। जब ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर होगा, इमेज भी इसी पॉइंट पर बनेगी और सेम साइज की बनेगी। जब ऑब्जेक्ट इससे दूर होगा, इस साइड होगा, तो आपकी इमेज स्मॉल होगी। अंडरस्टूड? डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है? स्मॉल। जब आपका ऑब्जेक्ट सी से दूर होगा, तो आपकी इमेज कैसी होगी? स्मॉल इन साइज। जब आपका ऑब्जेक्ट सी से इस साइड होगा, हर केस में आप देख सकते हो, इस केस में मैंने आपको पहले ही बता दिया, सेम साइज होगा। अगर देखो मैग्नीफाइड, 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 आपको चीजों को रटने की जरूरत नहीं है, क्रैम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आप चीजों को समझें। हमने सिर्फ साइज याद करने के लिए क्या किया चिल्ड्रन? हमने एक पॉइंट को याद किया, सिर्फ सी को याद किया। हमने देखा जब हमारा ऑब्जेक्ट सी पे है तो हमारी इमेज कैसी बन रही है? सेम साइज की। और फिर हमने देखा जितनी भी इमेज, हम कितनी भी इमेज बना ले जो कि सी से इस साइड है, जब भी जिनका डिस्टेंस सी से ज्यादा है, उनका वो कैसी बनाएंगे इमेज? स्मॉल। और यहां पर कैसी बनेगी? लार्ज। बस हमें सारी चीजें हमें याद हो गई। अंडरस्टूड? नेक्स्ट वीडियो में हम इसके यूजेस भी पढ़ेंगे अच्छे से और दोबारा से हम ये रिवाइज करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू चिल्ड्रन।